Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद कंकड़खेड़ा लक्ष्य हॉस्पिटल में हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सोनू त्यागी जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बनाई जा रही है, किस तरीके का माहौल अब कोरोना काल में यहाँ पर रहता है। क्या 1-2 मीटर की दूरी यहाँ पर रहती है, नहीं रहती है? अगर पेशेंट बाहर से अंदर आ रहा है तो थर्मल स्कैनिंग क्या करके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? क्या पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कितनी बार किया जाता है? जब मेरठ के डॉक्टर राजकुमार सीएमओ साहब ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरीके से पेशेंटों को, अगर कोई खांसी जुकाम नजले का पेशेंट आता है, अगर उसमें हल्के से भी सिम्टम्स मिलते हैं तो पहले उसका कोरोना टेस्ट होगा। ज़्यादा बात करने के लिए सोनू त्यागी जी साथ में, उनसे जानेंगे किस तरीके का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं सभी को सबसे पहले तो अस्पताल में एंट्री करने से पहले मास्क के लिए बोला जाता है। अगर मास्क नहीं होता तो बाहर से मास्क लेके आए, या गमछा बांधे, या कुछ भी फेस कवर होना चाहिए। उसके बाद में पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी गेट पर ही। हाँ, वहीं पर उसको एक बार वो दिया जाएगा सैनिटाइजर। सफाई वफाई करने के बाद में उसको अंदर एंट्री की जाएगी। जितने भी पेशेंट एडमिट वाले होंगे, एडमिट वाले पेशेंट के साथ में क्या करना होता है कि मरीज के साथ वालों को पहले ही बोला जाता है कि एक ही आदमी अस्पताल के अंदर आए। हाँ, और उसको भी कोई फीवर की या कफ की कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही वो अंदर एंट्री करेगा। सबसे पहले ही हम थर्मल स्क्रीनिंग कराते हैं। अगर हमको थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो हम लोग उसको अंदर एंट्री करने नहीं देते हैं, उसको सीधा जांच के लिए भेजते हैं कि आप जांच के लिए जाएं, पहले जांच करा के आएं। जो उसके साथ वाला मरीज होता है उसको भी फिर जांच कराते हैं। अस्पताल के अंदर ही जांच कराएंगे, वो ठीक है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको अलग आइसोलेशन वार्ड में पहले रखा जाता है। उसके बाद हम उसको आईसीयू शिफ्ट करना है या कहीं भी शिफ्ट करना है, उसके बाद फिर प्लान करते हैं रिपोर्ट आने के बाद। जिस तरीके से आप जानते हैं कि लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, मतलब कम तो अभी हो नहीं रहे पेशेंट, बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है, तो कितने पेशेंट दिन भर में यहाँ पर आते हैं और कितनों की यहाँ पर जो कोरोना टेस्ट वगैरह हुआ है? जिस पेशेंट का भी यहाँ पर ऑपरेट होगा या आईसीयू शिफ्ट होगा, जो इमरजेंसी वाले हैं, सोचने की बात है कि कोई पेशेंट आता है डिलीवरी का, तो उसको अस्पताल के अंदर अगर फीवर की कोई हिस्ट्री है या किसी चीज़ की कोई मरीज हिस्ट्री देता है या थर्मल स्क्रीनिंग में उसको टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है, तो उसको हम सबसे पहले अलग रखकर ही, उसकी सब चीज़ें होती है विद पीपीई किट पहन के, उसका सारे प्रोसीजर्स होते हैं। पीपीई किट? बिल्कुल हाँ, पीपीई किट पहनी जाती है। बिना पीपीई किट के कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। स्टाफ भी बिना पीपीई किट के नहीं रहेगा। उसके बाद में फिर उसकी जांच भेज दी जाती है। जांच के बाद में जो भी डिसाइड होता है, मोस्टली हमारे अस्पताल में आज तक सिर्फ एक ही पॉजिटिव आया था। हाँ, बहुत स्टार्टिंग में ही एक पॉजिटिव आया था, तभी हमने हॉस्पिटल सैनिटाइज कराया पूरा का पूरा, और 5 दिन के लिए हमने अपना अस्पताल बिल्कुल बंद रखा। सारे डॉक्टर आइसोलेट हुए थे, सेल्फ आइसोलेशन लिया था सबने, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव थी। और इवन उस पेशेंट के बाद में भी जब वो मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव हो गई थी। जी, जैसे कि हम भी जानते हैं कि डॉक्टर सीएमओ राजकुमार जी ने कुछ हॉस्पिटलों का एतराज़ किया हुआ है जो कोरोना के पेशेंट लेंगे। इसमें आपका आनंद है, लोकप्रिया है, आपका शुभ भारती है, लाला मुलायम सिंह यादव है, और आपका लाला में हॉस्पिटल है। जी, आप तो नहीं ले रहे इस तरीके की? नहीं, हम काफ़ी अस्पतालों में लिए भी जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट। हम अपने अस्पताल में क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी पेशेंट की, हम जैसे कि किसी के कोई हड्डी टूटी हुई है, हमें लग रहा है कि 2 दिन बाद में ऑपरेट हो सकता है, उसको ओपीडी में देखा, देखने के बाद उसकी जांच करा दी, नेगेटिव हुई तो हम उसका ऑपरेट करेंगे, वो भी विद प्रोटेक्शन, वो भी पीपीई किट के साथ में। हाँ, बिना पीपीई किट या बिना प्रोटेक्शन के कोई भी ऑपरेट या कोई भी पेशेंट नहीं देखा जाएगा। और पेशेंट को भी यही हिदायत दी जाती है कि भाई अगर तुम्हारे साथ में पॉसिबल हो तो एक ही अटेंडेंट आए, अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है कोई भी है तो आप इसको मेडिकल कॉलेज से भारती लेके जाए, हम लोग अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि सीएमओ साहब के सख्त आदेश हैं कि जितना कम से कम आप अस्पताल में पेशेंट रखें और साथ वाले रखें उतना बेस्ट है। जी, खुद सीएमओ साहब और उनकी टीम विजिट भी कर रही है लगातार हॉस्पिटलों में जाकर। हमारे यहाँ भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में जो चीज़ें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वाला, आपका सैनिटाइज वाला, सब चीज़ें हॉस्पिटल सैनिटाइज कराते हैं, सब चीज़ें ही करानी होती है। पोंछा भी अपना हाइपो का लगवाना होता है, सब चीज़ जो भी गाइडलाइन बोलती हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। स्टाफ भी बिना ड्रेस या बिना पीपीई के नहीं रहेगा, कोई भी पेशेंट नहीं देखेगा। एक और बात जानना चाहता हूँ आपसे, लास्ट सवाल है कि कुछ हॉस्पिटलों में ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाती है। हम लोग जितने भी टेस्ट कराते हैं, हम किसी भी प्राइवेट लैब से कोई भी टेस्ट नहीं कराते हैं। सभी आपकी गवर्नमेंट वाली लैब से टेस्ट होंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि हम लोग प्राइवेट लैब से टेस्ट, हमें ना ही विश्वास है और पेशेंट के ऊपर हम बर्डन क्यों दें
जब गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है, सीएमओ साहब हर बार ये बात बोल रहे हैं कि आप जांच कराएं, वो जांच के पैसे नहीं लग रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अभी हाल फिलहाल एंटीजन टेस्ट वाला हो रखा है, हमें लग रहा है कि किसी पेशेंट का एकदम तुरंत से ही कोई काम करना है, तो इतनी भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि वहां से बंदा आता है, हमने कॉल की, वहां से कोई भी बंदा आएगा, जांच लेके जाएगा। अभी भी पेशेंट ऊपर हैं 2-3 की, जिनको हमें इमरजेंसी में कराना पड़ा, नेगेटिव है वो, बट सीएमओ साहब के आदेश के अनुसार ही चलना होगा ना। अच्छा भी वही है, पेशेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं है, हमारे पास गरीब क्लाइंटेज होती है, तो उनको क्यों बर्डन दिया जाए। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे कोरोना के लिए? कोरोना के लिए देखो जी, सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट है, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना जाया जाए, बहुत जरूरी काम हो तो अभी गवर्नमेंट ने सब फैसिलिटी दे रही है, तो आप घर पे भी सब चीजें यूज कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता हो खुद को हेल्थी रखें और बाहर जाने से बचें, लोगों के कांटेक्ट में ना आए। बुखार, खांसी, जुकाम या कुछ भी सांस की दिक्कत होने पे तुरंत सीधे मेडिकल कॉलेज संपर्क करें। लोग मतलब डर ना, जो डर पा रहे हैं, डर एक भय है, अगर मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाएगा, इस तरीके का भय उनके मन से निकले। इसके लिए तो देखो यही है कि जिसके मन में भय है तो उसको तो कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये कि मेडिकल कॉलेज जितनी फैसिलिटी आपको मेरठ में मिल रही है, मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है। आप प्राइवेट में जाएंगे, पैसा तो लगाएंगे आप, लेकिन जो फैसिलिटी वहां है वहां से बेस्ट क्या होगा? बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं, सारे इलाज हो रहे हैं, सब कुछ वेंटिलेट हो रहे हैं, पेशेंट बच्चे हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं पेशेंट। सिर्फ इस चीजों पे ध्यान ना दे के कोरोना, सिर्फ ये भी ध्यान दे कि ठीक कितने हो रहे हैं, वहां से रिकवरी रेट ज्यादा है। और हमारे मेरठ मेडिकल कॉलेज बदनाम नहीं है, बहुत अच्छा है, इस चक्कर में कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है मेरठ का। जब डॉक्टर देवदूत बनकर, और आप जानते हैं कि डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है, तो लगातार 24 घंटे डॉक्टरों की टीम पूरी मेहनत कर रही है, दिन रात लगी हुई है, मगर आज भी कुछ लोग ये बातें समझ में नहीं आ रही। अगर आपको बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलें, और आप खान पान में थोड़ा ध्यान दें, मुंह पर से मास्क ना हटाएं, हाथों को बार बार धोएं, और हो सके तो बिल्कुल भी अपने दिल के अंदर भय ना रखें, डर ना रखें। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ समीर खान, आसन 7। मैं और सभी मेरठ की जनता को और सभी क्षेत्रवासियों को ये भी शुभकामना देना चाहता हूँ गणेश चतुर्थी और दशहरा की, कि अच्छे से पर्व मनाएं और अपने घर पर मनाएं। मैं लक्ष्य हॉस्पिटल से सोनू त्यागी आप सबकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।